आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। आइए अपने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं और आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित हैं, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं, आज के इस पावन प्रशंसा करें। आज अपनी आत्मा से हम सबको भरपूर करें, ताकि प्रभु हम आज सच्चाई और आत्मा में आपका स्तुति और भजन करने के योग ठहरें। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के हम 27 में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 22। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आ। तो दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिराज। तू भेड़ों को लेकर वहाँ जाता चौपान, कि जहाँ है खूब चरागाह। तो मौत की स्वादी में मैं क्यों हैरान, ये जंगल में फिरूं तन्हा। मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद। इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर सब दुश्मन तो होवेंगे शान। निगाह जब वो करता सफर इश्तिगान, क्या खुशी से होते खुर्सम। वो बोलता और गूंजते ज़मीन और आसमान, और करते खुदावन की हम। मैं सुनूंगा तेरी हर बात ऐ चौपान, आवाज़ तेरी प्यार से मामून। तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। आइए समय हुआ कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी तमाम गलतियों को प्रभु के सम्मुख रखें और क्षमा याचना करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं धन्यवाद दीनता के साथ, और प्रभु जी हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु जीवन आप ही का दिया हुआ है। आप ही ने हमें बनाया है, और आपने हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह कायम रखा है। प्रभु हम आज आपके बनाए हुए इस दिन में हम आपके हुजूरी में आते हैं, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको अपना बेशकीमती लहू बहाकर मोल लिया है, और हमें प्रभु आपने पाप के बंधन से छुटकारा दिया है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। और हमें प्रभु आपने पाप के उस बंधन से आज़ाद कर दिया और अपनी संतान बना लिया।
प्रभु हम आपके पास आते हैं आज के दिन अपनी तमाम कमज़ोरियों को, गलतियों को, गुनाहों को लेके, और आपसे पछतावा करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे गलतियों को आज क्षमा करें। हमें प्रभु आप इस बोझ से अलग करें, हमें स्वतंत्र करें कि प्रभु आज हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने पाएँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हम अपने गुनाहों को मानते हैं और हम क्षमा याचना करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो आप हमारी गलतियों से हमें क्षमा करते हैं। आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया है, हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 121। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वो ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए वचन की तैयारी में हम मिलकर गीत गाएंगे। वचन की तैयारी में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 207। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरे दिल में मुझे को जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी ज़िंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राहों पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राहों पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँखें मुझे पर लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझे को जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने ज़िंदगी। तेरे दिल में मुझे को जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह।
न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है मेरा हम सफ़र। मैं फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है मेरा हम सफ़र। मुझे मंजिलें हैं पुकारती, मैं रहूँगा अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को आज का ये दिन दिखाया और हम सबको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के समीपता में आएं। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर महान है और वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है आज के दिन कि हम परमेश्वर के समीपता में आएं और उस आनंद को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देता है। आज का जो वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया, भजन संहिता 121, भजन संहिता 121। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो हमें सहायता प्रदान करता है। अगर परमेश्वर हमको सहायता ना दे, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा ना करे, तो हम कोई भी चीज़ को हासिल अपने जीवन में कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर ही है जो हमें इस योग ठहराता है, सामर्थ्य से भरपूर करता है कि हम अपने जीवन में उन सब चीज़ों को प्राप्त करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। दाऊद क्या कहता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। हम शायद आज के समय में हम इस बात को नहीं समझते हैं। हम जो है वो अक्सर सहायता संसार में खोजते हैं, संसार के लोगों से चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार मदद की मांग करते हैं लेकिन हमें वो सहायता नहीं मिल पाती है, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान की ओर देखते हैं, इंसान से ही हम उस चीज़ को चाहते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि सहायता और भलाई यहोवा की ओर से आती है। यहोवा ही है, परमेश्वर ही है जो हमें सहायता प्रदान करता है। और परमेश्वर ही है जो आप तक सहायता पहुंचाता है किसी न किसी माध्यम से, किसी को तैयार करता है कि वो आपको सहायता दे। आप अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कभी आपके जीवन में ये घटना घटी होगी कि कोई चीज़ की आवश्यकता आपको ज़रूरत में पड़ी होगी, आपको वो चीज़ नहीं मिली होगी। आप इस बात को अनुभव करते होंगे। लेकिन जब आप प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो ये निश्चित हो जाता है कि वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज के समय में अगर हम इस बात को जानें, इस बात पर विचार करें कि हम अपनी आंखें किस ओर लगाते हैं, हम अपनी दृष्टि किस ओर देखते हैं। परमेश्वर ने हमें आंखें दी हैं, मालूम आपको क्यों? कि हम देखें, हम उस चीज को देखें जो सही है, हम उस चीज की ओर निहारें जो हमारे लिए लाभकारी है।
दाऊद ने कहा कि मैं तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, क्योंकि दाऊद तो समझ गया कि सहायता और भलाई मुझे वहीं से मिलेगी, और इसका अनुभव दाऊद ने अपने जीवन में पूरी तरह से किया। एक छोटा चरवाहा था और उसको परमेश्वर ने बुलाया, और जब परमेश्वर ने उसको एक राजा के रूप में नियुक्त किया तो परमेश्वर ने उसको हर संभव सहायता प्रदान करी, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई थी। मेरे प्रियो, हम कहां अपनी दृष्टि को लगाते हैं? हम क्या करते हैं? हम बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, बहुत कुछ हम हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, और हम चाहते हैं कि हमें हर चीज प्राप्त हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम इस योग तो ठहरें, हम अपने आप को इस योग तो बनाएं। परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम परिपक्व हैं, हम मैच्योर हैं, हम उस चीज को संभालने के योग्य हैं, तो परमेश्वर वो चीज हमें अवश्य देता है। इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि हम उस चीज के हकदार हो जाएं। कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिलती है। आप एक ऊंचे ओहदे पर ऐसे ही नहीं पहुंचते हैं, उसके लिए आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो मकाम आपको हासिल होता है। बैठे बैठे आप चाहेंगे कि हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। इसी तरह से परमेश्वर ही है जो सहायता देता है। हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें सहायता उपलब्ध करा सकता है, हमें सहायता दे सकता है। वो क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें सहायता प्रदान करता है, जो हमारी रक्षा करता है, और वो ऐसा परमेश्वर है जो ना तो ऊँघता है ना सोता है। वो कभी भी सोता नहीं, ऊँघता नहीं, वो हमेशा जागता है। वो कार्यशील है, काम करने वाला परमेश्वर है। और वचन क्या कहता है कि हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसके राज और धर्म की खोज करें। हालेलुया। मत्ती यीशु समाचार के 6वें अध्याय के 33 पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, इंसान जो है वो बहुत कुछ पाना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसके पास सारी चीज़ें हों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देने वाला तो परमेश्वर ही है। मेरे प्रियो, हम उम्मीद, हम विश्वास परमेश्वर पर लगा कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें देता है। और वचन क्या कहता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। क्यों मिल जाएंगी? कि परमेश्वर, जब आप उसके राज धर्म की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपको इस योग बनाएगा कि आप उस चीज के हकदार हो सकते हैं। एक राजा के अंदर राजा की क्वालिटी होती है। हर आदमी राजा नहीं बन सकता है। हर आदमी जो है वो राजा नहीं बन सकता, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। वो चीज कौन देता है? वो परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर योग ठहराता है। इसी प्रकार से हर एक चीजों का स्थान प्राप्त करने के परमेश्वर उस योग बनाता है। आपको मालूम दाऊद क्या था? भजन का लिखने वाला दाऊद क्या कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की उठाता हूं। दाऊद कौन था? दाऊद एक चरवाहा था, अपने भाइयों में छोटा था, जो भेड़ बकरी चराता था और जंगलों में घूमता था। उसका सिर्फ यही काम था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी सच्चाई को देखा, उसके भोलेपन को देखा, उसके अंदर स्वच्छ मन को देखा, और उन सब भाइयों में परमेश्वर ने
सिर्फ दाऊद का चुनाव किया। क्यों? क्योंकि दाऊद उन सब चीज़ों का हक रखता था, उस योग ठहर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस योग बनाया। मेरे प्रियो, आज के समय में हम क्या करते हैं? हम आज के समय में क्या स्थिति में अपने आप को लाते हैं? हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते हैं। सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम पा नहीं पाते हैं। हम विचार बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि हमने वो सोर्स जहाँ से हमें मिलना चाहिए वो द्वार हम बंद कर देते हैं। परमेश्वर ही हमारा सोर्स है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है जो हमें सब कुछ दे सकता है। पुराने नियम में अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ही है जो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। आप जब उस योग ठहर लेंगे कि आप संपत्ति को प्राप्त कर सकते हो, उतना आप संभाल सकते हैं, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर की दृष्टि में आपको उतना जाना पड़ेगा, आपको वो स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, वचन में क्या लिखा है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या वचन है। वो कहते हैं कि हम तो प्रभु के साथ हैं, हम तो प्रभु पर ईमान रखते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम प्रभु को मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उससे भी अलग हट करके परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज धर्म की खोज करना है, उसको खोजते रहना है जब तक कि वो मिल ना जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर प्रश्न किया जाए क्या परमेश्वर हमको मिल गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे जो कि हमको परमेश्वर मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोज करी, वो खोजते रहे परमेश्वर को, वो ढूंढते रहे। वचन में लिखा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर अपने खोजियों के सम्मुख रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने ढूंढने वालों के साथ रहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की खोज में रहें। हम सिर्फ इस तरह से ना सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर खोजें, परमेश्वर को हम प्राप्त करें। आप देखिए, अगर आप वचन पढ़िए, आपको मालूम एलीशा जो था वो एलिया के साथ साथ चल रहा था। एलिया ने कहा उससे कि मैं अब तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। एलीशा ने क्या कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे स्वामी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसको पकड़े रहा, छोड़ा नहीं उसको। और आपको मालूम, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि एलिया ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मुझे दूनी सामर्थ चाहिए। और वचन में लिखा हुआ है कि वो देखता रहा, उसके साथ रहा, और एलिया उठाया गया तब भी उसके साथ था। ये एक तरह की खोज थी उसके साथ चलने की। वो उस चीज़ को पाना चाहता था, खोज रहा था कि मुझे उस चीज़ को मिल जाए, वो चीज़ मुझे मिल जाए, दूना भाग मुझे मिल जाए उसका सामर्थ्य। और वचन में लिखा हुआ है कि एलिया जब उठाया गया तो उसके ऊपर की चादर जो है वो एलीशा पर आकर ठहर गई। मेरे प्रियो, खोजने का तात्पर्य कुछ इसी तरह से होता है। हम परमेश्वर प्रभु को छोड़े ना कभी भी। वही होता है कि हम चाहें कि प्रभु के साथ रहें, हम उसकी खोज में लगे रहें, हम कि हम उसके साथ हम बने रहें, क्योंकि प्रभु के साथ जो बना रहता है वही हर चीज को पाता है। हालेलुया।
यही चीज बताता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो प्रभु के साथ रहता है, उसे खोज में रहता है, वही हर चीज पाता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, हमें प्रभु के साथ बने रहना है, क्योंकि सहायता और भलाई हमें वहीं से प्राप्त होती है। दाऊद ने इस बात को समझ लिया, आज हम इस बात को भी समझ लें। मेरे प्रियो, वचन, प्रभु का जो वचन है वो बहुत साफ और स्पष्ट हमें बताता है। उसमें कोई भी इधर उधर की बातें अदल बदल नहीं हो सकती हैं। जो वचन कहता है वो होता है। लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो आप याद रखिए, आपको सहायता परमेश्वर से ही मिलेगी। कोई व्यक्ति आपको सहायता नहीं दे सकता है। हम कितनी बार सोचते हैं कि हमको सहायता उसने प्रदान करी है, हम गलत सोचते हैं। इंसान आपको सहायता नहीं दे सकता। इंसान है क्या? इंसान तो एक मिट्टी है, एक पुतला है। उसके पास क्या है? इंसान कुछ लेकर आया जो आपको वो दे सकता है? इंसान इस धरती पर लिखा खाली हाथ आया है, तो आपको वो देने के काबिल नहीं है कुछ चीज भी। जो भी चीज आपको मिलती है उस इंसान से, वो परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। इस बात को हमेशा याद रखें आप। सहायता और भलाई आपको परमेश्वर ही पहुंचाता है। वही आकाश और पृथ्वी करता है। इसलिए किसी भी इंसान को आप धन्यवाद देने से पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सोर्स वही है, वहीं से चीजें आती हैं। हम इंसान के प्रति तो आभार व्यक्त कर देते हैं क्योंकि वो हमें दिख रहा है, हम उसको बोल देते हैं, हम उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते। हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सहायता हमें परमेश्वर ने प्रदान करी है। मेरे प्रियो, वचन कहता है वो तेरे पांव को टलने ना देगा। जब आप सहायता आपको पहुंचेगी, जब परमेश्वर आपको सहायता देगा, आपको भरपूर करेगा, तो आपको परमेश्वर दृढ़ भी करेगा, आपको परमेश्वर मजबूत करेगा। और इतना मजबूत करेगा कि वो आपके पांव को टलने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब चीजें आपके पास अब आ जाएंगी तो आप मजबूत हो जाएंगे। जैसे कि एक योद्धा जब लड़ाई के मैदान में जाता है, अगर उसको कुछ ना देकर भेजा जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो वहां पर खड़ा रह सकता है। लेकिन जब उसको चीजें उपलब्ध करा दी जाएं, उसके पास सब हथियार हो जाएं, तो वो वहां पर खड़ा रह सकता है, उसको डर नहीं रहेगा, वो जाके लड़ सकता है। परमेश्वर की सहायता जब हमें मिलती है, परमेश्वर हमें परिपूर्ण कर देता है हर चीजों से, तो हमको वो दृढ़ कर देता है। हम मजबूत हो जाते हैं, हम दृढ़ हो जाते हैं। और लिखा हुआ तेरे पांव को टलने ना देगा। आप कभी टल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा, परमेश्वर की सहायता आप तक पहुंचेंगी, आप परमेश्वर के साथ चल रहेंगे। और वचन में लिखा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। मेरे प्रियो, हमारा रक्षक कौन है? आपको मालूम हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक जो है परमेश्वर पिता है, वही हमारा रक्षक है। यहां पर भी हम सोचते हैं कि हमारा बचाने वाला हमारा लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाता है। आपको मालूम, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आप कभी किसी परेशानी में आते हैं, कोई दिक्कत में आते हैं, तो देखिए कहीं कहीं से बहुत से लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। मालूम आपको, आप उनको जानते भी नहीं, लेकिन आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है आपकी रक्षा करने के लिए। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो जानता है कि ये मेरा जन है, वो अपने दूतों को आपकी रक्षा के लिए भेजता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
जिसके पास परमेश्वर है, लिखा हुआ है वचन में, उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। उसको डर नहीं होगा क्योंकि उसका कोई विरोधी नहीं होगा। परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। लिखा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। और ऐसा रक्षक है जो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, वो हमेशा जागृत रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साहस देता है। हमें परमेश्वर वचन हमें मजबूती प्रदान करता है। आजकल हम सब जान रहे हैं कि आजकल इंसान डरा हुआ है। आजकल इंसान के अंदर बहुत डर है, बहुत भय है। कुछ भी चीज हो रही है तो लोग सोचते हैं कि यह इससे बचाव के लिए हम तुरंत कुछ कर लें। क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है? क्या हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा है? वचन कहता है वो तेरा रक्षक है, वो तुझे बचाएगा। और परमेश्वर ने क्या अपने लोगों को नहीं बचाया? परमेश्वर अपने लोगों को बचाया है। मेरे प्रियो, आप देखिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश में महामारी से बचाया है। 10 विपत्तियां आई, परमेश्वर अपने लोगों को बचाया। उन्होंने परमेश्वर की बात को माना और वो बच गए। अब देखिए, मिस्र में जब वो निकल के लोग आ रहे थे, सामने लाल समुद्र था। लोगों ने कहा कि मूसा तो हमें यहां मारने के लिए लाया है, लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर उनका रक्षक है। मूसा उनकी अगुवाई नहीं कर रहा था, असल में परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था मूसा के द्वारा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा अगुवाई करने वाला है, अगुआ है, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती है। कोई भी चीज हमें दिक्कत खड़ा हमारे सामने नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हटा देता है। और वचन में लिखा हुआ है कि लाल समुद्र जो था वो 20 से 2 भाग में बांट दिया गया। मेरे प्रियो, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा रक्षक है वो, और हमें हर बीमारी से बचाने वाला है। लिखा है, तेरा यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दानी और तेरी आड़ है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, यहोवा तेरी दानी और तेरी आड़ है। वो तेरी आड़ बन जाएगा। ना तो तेरे ऊपर किसी का जलता हुआ तीर प्रबल होगा, ना तो कोई महामारी तेरे पास आ सकती, छू सकती है, क्योंकि वो तेरे आड़ में रहेगा। वो तेरी आड़ है, वो तुझे बचा लेगा। आपको मालूम, जब कोई दिक्कत होती है, से मान लीजिए, तो हम कोई डर आता तो हम कोई आड़ में छिप जाते हैं। कोई भी भय आता तो हम छिपने की कोशिश करते हैं। हम किसी को अपना आड़ बना लेते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि डर के मारे लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, पेड़ को आड़ बना लेते हैं कि कोई गोली ना लग जाए उनको। बहुत चट्टान के पीछे छुप जाते हैं ताकि कोई गोली उनको ना लग जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी आड़ है। कोई भी जलता हुआ तीर, कोई भी शस्त्र जो है वो प्रबल नहीं हो सकता है। कोई भी संक्रमण, कोई बीमारी हम पर प्रबल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमारी आड़ है। और वचन में लिखा हुआ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मेरे प्रियो, दिन के धूप से, रात की चांदनी से तात्पर्य यह है कि ना आप दिन में आपको कुछ हानि होगी और ना आपको रात में हानि होगी। हालेलुया। परमेश्वर 24 घंटे आपकी रक्षा करने तैयार है। परमेश्वर हर समय आपको बचाने तैयार है, दिन में भी और रात में भी। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। उसका ये वादा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा और दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वादा हमारे साथ। हम क्यों डरें? हम क्यों घबराएं?
हम कहाँ देखते हैं, हम किसकी खोज में रहते हैं? वचन में लिखा हुआ है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, हम उसके राज धर्म की खोज किस बात पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? उसका राज कैसे हम बढ़ा रहे हैं? घर बैठ के उसके राज को आप नहीं बढ़ा सकते। घर बैठे बैठे उसके राज धर्म की आप खोज नहीं कर सकते। आपको उस पर पहली बात ईमान रखना होगा, आपको उसके साथ बने रहना होगा, आपको जाना होगा। मेरे प्रियो, राज का विस्तार कैसे होता मालूम आपको? मैंने इसी को देखा कि राजा लोग क्या करते थे, अपने राज का विस्तार करते थे। वो उस जगह को जीतते थे युद्ध करके और उस जगह को ले लेते थे, उनका राज जो था वो बढ़ जाता था। परमेश्वर के राज का विस्तार आपको करना है, हमें करना है। इसलिए प्रभु ने कहा, जाकर सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, उसके राज को बढ़ाओ। और वचन में लिखा हुआ है कि जिस जगह तुम पांव धरोगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जहां जाएंगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आपका कर्ता परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, आपको बचाने वाला परमेश्वर है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा, तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है, पहले अध्याय के 8-9 पद में शायद लिखा हुआ है ये चीज कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें संयम की और सामर्थ की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, आप इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर है तो हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर है तो हमारे पास सब कुछ है। इस जिंदगी में भी सब कुछ है और इस जिंदगी के बाद भी सब कुछ है। हालेलुया। ये भेद की बात है। अगर आपने परमेश्वर को पा लिया, मेरे प्रियो, आपने सब कुछ पा लिया। आपको खोजना है, उसको ढूंढना है, पाना है उसको। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने खोजने वालों को समीप रहता है। मेरे प्रियो, दुनिया में हमने समय बहुत बर्बाद किया होगा, शायद घर बैठ करके या इधर उधर घूम करके, या हम इंजॉय करते हुए हमने समय काफ़ी बर्बाद किया होगा। लेकिन क्या हमने परमेश्वर खोजने के लिए समय बर्बाद किया? मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर खोजने के लिए समय बर्बाद किया है तो मैं आपको बताऊं, आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि आपने समय को सही तरह से इस्तेमाल किया। यही है परमेश्वर का वचन। उसके राज धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मालूम इंसान क्यों जीता है? इंसान को मालूम है कि मैं संसार में आया हूं और मुझे एक दिन जाना भी है। और इंसान जानता है, प्रत्येक इंसान जानता है इस बात को कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। इंसान इस बात को जानता है कि जिस तरह से वो जीवन जी रहा है, वो जीवन स्वर्ग की ओर जाएगा या वो जीवन नरक की ओर जाएगा। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि इंसान जानता है। मेरे प्रियो, इंसान को मालूम है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। इतना परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी है, समझ दी है, लेकिन फिर भी इंसान संसार में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाता है कि वो उस आने वाली बातों को भूल जाता है, आने वाले चीज़ों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाता। आज का जीवन जी रहा है वो आगे की नहीं सोचता है। और वचन में लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस समय कब आएगा। जागते और प्रार्थना करते। परमेश्वर ने हमें जागते और प्रार्थना करते रहने के लिए बताया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? जब उस प्रभु प्रार्थना करने गया तो जब आया तो देखा चेले सो रहे हैं।
तो उसने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, हमें जागृत रहना है, जागना है, हमें तैयार रहना है, हमें तैयारी करना है, क्योंकि मौत के बाद भी एक जिंदगी है, उसको हासिल करना है। और वचन यही कहता है उसके राज धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको मालूम सारी वस्तुओं का मतलब क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन है सारी वस्तुओं का मतलब। यहां आपको सारी वस्तुएं नहीं मिल पाएंगी। यहां अभी आप अपूर्ण हैं, अभी आप अधूरे हैं। संसारिक जीवन में हम अधूरे हैं अभी। वचन में क्या लिखा हुआ? कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब पूर्णता आएगा तब हम एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। मेरे प्रिय, अभी तो हम अपूर्ण जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन अभी अपूर्ण, अभी तो उसमें मरना है। लेकिन पूर्ण जीवन कब होगा? जब हम उसके राज धर्म की खोज करते हुए उसको प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने आप को तैयार कर लें। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत लोग डरे हुए हैं, बहुत लोग घबरा रहे हैं, बहुत लोग जो हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। लेकिन ऐसे समय में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने परमेश्वर की खोजने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आप खोजेंगे, देखेंगे उसको, तो सहायता और भलाई आपको वहीं से मिलेगी। सहायता और भलाई आपको उधर ही से प्राप्त होगी, परमेश्वर से। जब वो देगा तो संसार की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सब कुछ देने वाला वही है। उसी ने तो सब कुछ बनाया है। वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ उसमें है वो सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। वही तो सब कुछ बनाया है, उसी ने सब कुछ दिया है और वो आगे भी देगा। उसका भंडार कभी खाली नहीं होता है। हम इस बात को याद रखें मेरे अजीजों। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। हम क्या हैं? वचन कहता है हे परमेश्वर, तेरे सम्मुख कौन खड़ा रह सकेगा? तेरे पवित्र तंबू पर कौन निवास करेगा? वही जिसके काम शुद्ध हैं, जो शुद्ध है, जो परमेश्वर खोजी है और परमेश्वर को जो साथ चलता है। मेरे प्रियो, बड़े बड़े नबी लोग आए, बड़े बड़े परमेश्वर के जन आए, उनको भी सहायता की आवश्यकता पड़ी। आपको मालूम, उनको परमेश्वर ने सहायता पहुंचाई और वो आगे बढ़ते गए। अगर उन्होंने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटा लेते, संसार की ओर लगाते, तो शायद वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने जाना था कि परमेश्वर ही सहायता भलाई देने वाला परमेश्वर है। जब इस बात को हम जान लेंगे कि परमेश्वर ही सहायता भलाई देने वाला है, तो हम इधर उधर ताकेंगे नहीं, हम इधर उधर देखेंगे नहीं। हम स्वयं परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर जो है वो देने वाला परमेश्वर है और वो आपको अवश्य देगा। एक बार मांग कर तो देखिए। वचन में कहता पुकार के देख, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप परमेश्वर से मांगिए, किसी इंसान से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहायता और भलाई देने वाला वही है। वही हमारा रक्षक है, वही बचाने वाला है, वही हमें सहायता पहुंचाने वाला है, वही हमें जीवन देने वाला है और वही हमें अनंत जीवन ले जाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको मालूम, आपको इस समय दिया कि उसके राज और धर्म की खोज करिए, तो याद रखिएगा वो सारी वस्तुएं जो अनंत जीवन के रूप में हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और उस अनंत जीवन में बहुत कुछ है मेरे प्रियो। उस अनंत जीवन में सब कुछ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक अनंत जीवन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक अनंत खुशी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कभी भूख नहीं है, कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी भूख नहीं लगेगी आपको।
सिर्फ खुशियां खुशियां हैं, रोशनी ही रोशनी है। ना तो बीमारी है, ना तकलीफ है, ना मृत्यु है, ना भूख है, ना प्यास है, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन को दर्शाता। अनंत जीवन का मतलब यही है। मृत्यु जो है एक रुकावट है, एक रास्ता है। इंसान अभी अपूर्ण है, जब सब सर्वसिद्ध आएगा तब इंसान जानेगा कि वो पूर्ण हो रहा है, जो प्रभु पे मान रखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें उसके साथ रहना है, उसकी खोज करना है और उसके राज और धर्म की खोज करते हुए आगे बढ़ना है। इस पृथ्वी पर उसके राज का विस्तार करना है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमको करना है। अगर हम परमेश्वर के सच्चे खोजी हैं, हम सचमुच परमेश्वर में ईमान रखते हैं, तो उसके राज का विस्तार करें। प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में आया, उसने परमेश्वर के राज का विस्तार किया अपने पिता के। उसने वचन का प्रचार किया। वो तो राजाओं का राजा था, वो तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उसे क्या ज़रूरत थी? सब कुछ तो उसके पास था, सब कुछ उसके अधीन किया गया था, लेकिन उसने किया। क्यों? ताकि हम और आप इस बात को सीखें, हम और आप भी इस कार्य में लग जाएं। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का कार्य जो हमें करना है। इसीलिए प्रभु जाते समय अपने चेलों से क्या कहा? उसने क्या कहा अपने चेलों से? जाओ, सारे जगत में जाकर प्रचार करो, और जो विश्वास करे उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर प्रभु की, कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। उनके लिए जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा उनके लिए है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। जाओ, जाके प्रचार करो, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों? क्योंकि वचन तुम प्रचार करोगे, वचन ही मैं हूं। हालेलुया। वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया है कि आदि वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रियो, वचन को लेकर बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु के साथ रहता है, और परमेश्वर उसके साथ बना रहता है। और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मरते तक नहीं मेरे, मरते तक आपके साथ नहीं रहेगा परमेश्वर, जगत के अंत तक आपके साथ है। उसके बाद फिर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन, जो हमें बताता है, हमें ताकत देता है, हमारे जीवन को उजागर करता है कि हम अपने जीवन में इस बात को जानें, क्योंकि सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही देता है और कोई नहीं देता है। इसलिए याद रखिए मेरे प्रियो, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाइए, उसके राज और धर्म की खोज कीजिए। हकीकत मानिए, सब कुछ आपका होगा। अनंत जीवन आपका है, कोई इसको आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अनंत जीवन प्रदान किया है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ हमें प्रदान करता है। आइए हम दुआ करेंगे। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद दीनता के साथ आते हैं, और प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु जी, आप ही तो हैं जो हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और जीवन संबंधित हर एक बातों की पूर्ति करते हैं, और आप हमें सब कुछ देते हैं। प्रभु, हम विश्वास से आपके पास आते हैं, और प्रभु हम आपको धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं, और आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ कायम रहे। जितनों ने वचन सुन रहे हैं प्रभु, आप उनको अपनी आशीष दें, अपनी सामर्थ दें, अपनी चंगाई दें, और प्रभु उनको इस बात से अवगत कराएं कि उनका जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए जीने वाला जीवन है, और वो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने वाला जीवन होने पाए। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ प्रभु उन सब पर प्रभु कायम रहे, घराने पर कायम रहे, और प्रभु आप उनके साथ रहें, उनकी अगुवाई करें। आज का वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसे, और ये प्रभु बढ़कर 100 गुना फलवंत होने पाए। यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है। परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। क्रिस्त के नाम में आमीन।